जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी कॉन्फ़िगरेशन पैकेज स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर इनबिल्ट आपको जो एक्सटेंडेड मिल जाएगा, एक कोड बना हुआ इंडिया इंग्लिश एक्सटेंडेड माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स बिजनेस सेंट्रल से रिलेटेड प्रोडक्ट वर्जन 18, एक पैकेज जिसमें मैक्सिमम चीज़ें रहेंगी। तो मान लेते हैं थोड़ी देर इसको यूज़ करके हम एक्सेल का फिल हैंडल कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो बता देते हैं। तो जैसे ये पेज ओपन हो गया, इसमें बहुत सारे आपको टेबल आईडीज, टेबल नेम मिल जाएंगे। इसमें से जो भी आपको लगता है कि आपको अपलोड करना है, कोई पर्टिकुलर एक हम ले लेते हैं। जैसे मान लो पेमेंट टर्म्स, या फिर जीएल अकाउंट, या फिर कस्टमर। चलो कस्टमर ले लेते हैं, एक मास्टर ले लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, एक एरो साइन बना, यानी वो सिलेक्ट हुआ है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। अब एक्सेल का फिल हैंडल हमारी क्या मदद कर सकता है अगर हम कस्टमर इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रेश, या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम उस कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे मास्टर्स में। जैसे देखो यहाँ पे सारा डिटेल्स आ गया है। अब कोई एक चीज होगी आपके पास जो पूरे के पूरे जो हमारा एरिया होता है ना कॉलम का, पूरे के पूरे कॉलम में फीडेड होगा एक ही वैल्यू। अब इसको आप दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हो। ये है कंट्रोल एंटर, तो 71 जो रो है उस पे लास्ट वैल्यू कैप्चर्ड है। ठीक है, ये है 71। तो आप देख सकते हो, आप कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको वापस फर्स्ट रो पे ले आएगा, और जहां पर डेटा है आपका, और कंट्रोल एंटर करोगे तो वापस से लास्ट लाइन पे ले जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट आपके काम आएंगे। अब बात करते हैं मेन चीज की, जिसका नाम है फिल हैंडल। फिल हैंडल क्या करता है, लेकिन फिल हैंडल यूज करने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे अगर जो है इसे सिलेक्ट करना था। ठीक है, पूरा का पूरा कॉलम। अब आप चेक कर लो कि बॉटम जो 71 है, डेटा जहां तक था वो पूरा एक पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसे क्या करते हैं, क्लियर। तो मैंने अभी जो यूज किया उसे कहते हैं फिल हैंडल, जो आपके के पूरे सिलेक्शन को कवर कर लेता है। अब मान लो ये तो मैंने रिमूव कर दिया। अगर इस तरह का डेटा हमें भरना है, हमें लिखना था सेल्स, और चलो मान लो इस तरह से लिखना था। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, ये एक वैल्यू है। अगर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी तो अगर मान लो 10 15 20 50 रोज हैं या डेटा 1000 2000 है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने इस सिलेक्शन को लेना है पर्टिकुलर एक सेल पे, और यहाँ पे एक देखना छोटा सा रेक्टेंगल डॉट बन रहा है। ये जो रेक्टेंगल डॉट है इसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाइए और एक प्लस का साइन बनेगा, सी, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो क्या करता है, आपका डेटा जहां तक कैप्चर्ड था ना, वो जो पूरा फॉर्मेट वाइज वो उस डेटे की रेंज ले लेता है और ऑटोमेटिकली फिल कर देता है आपके डेटा को। तो आप अपने डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करवा सकते हो फिल हैंडल का यूज करके। तो ये जो है आपका ऑप्शन, ये फिल हैंडल ही है। तो फिल हैंडल, ये छोटा सा रेक्टेंगल डॉट, माउस कर्सर जब घुमाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिल हैंडल क्या करता है कि पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर देगा, और आपका जो अगर एक सेल पे डेटा है तो वो उसे कॉपी पेस्ट कर देगा पूरे डेटा रेंज पर, वो भी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मान लो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है तो आप सिर्फ सिलेक्ट भी कर सकते हो। सी, इसने सिलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। तो कुछ कॉपी पेस्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप ऐसी चीजें कर सकते हो। वो सारी चीजें जिनमें ना सेम वैल्यू जाती है, तो अगर सेम वैल्यू जाने वाली चीजों को आपको बार बार नहीं करना है, कि जैसे ये शिपिंग एडवाइस है, कॉन्टेक्ट टाइप है, आप देखो पूरा का पूरा डेटा एक ही होगा, कंपनी, यानी लास्ट तक 71 सेल जो रो है
वहां तक कंपनी इसमें लिखा होगा। इसमें भी चेक कर सकते हैं, पार्शियल और कंप्लीट, इसमें 2 वैल्यू है। तो ये तो खैर डेटा डिपेंडेंट हो गया कि किसमें पार्शियल और किसमें शिपिंग एडवाइस कंप्लीट जाएगी। लेकिन जहां 100% आपको पता है कि एक एक चेंजेस ही होगा, तो आप उसको इग्नोर करवा के बाकी में फिल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको देखना है ऐसी कौन सा कॉलम है जिसमें सेम डेटा आप पुट करवा सकते हो, तो आप वो चेक कर लो। अगर आपको फाइल अपडेट करनी है और शॉर्टकट यूज करके अपडेट करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बचा देगा ये फिल हैंडल। जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप में नॉर्मली आप ज्योग्राफिकल वाइज डेटा डालते हैं, जैसे कि फॉरेन परचेस हो रहा है या डोमेस्टिक परचेस हो रहा है, इस तरह की चीजें। तो कंट्री का फिल्टर लगा के हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा फिल कर देते हैं। कंट्री का फिल्टर लगाया और डेटा पूरा फिल हो गया। जैसे अगर इंडिया हमारी कंट्री है और इसमें हमने ले लिया इंडिया, तो हम जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक और अदर देन इंडिया हुआ तो आप उसे फॉरेन कर सकते हो। तो फिल हैंडल फिर आपके काम आ सकता है, पूरा का पूरा डोमेस्टिक और फॉरेन फिल कर देगा वो। इसी तरह अगर अदर एक्सपेंसेस, अदर ट्रेड जैसा वैल्यू पूरे के पूरे सेल में जाने वाला है, ट्रेडर्स की सिचुएशंस में जहां आप पेबल्स के लिए जीएल बनाते हो उसके सेक्शंस में, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको देखना होगा किस जगह पे कौन सी चीज आपको फिल करवानी है, A to Z वहां आप यूज करो और एंजॉय द शॉर्टकट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।